जय श्री राधे, जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र चल रहा है। रत्नावली की फटकार या उद्बोधन से घर छोड़ करके विरक्त हो गए। विरक्त होने के बाद वो कभी भी राजापुर नहीं गए और न वहाँ का समाचार वगैरह कुछ संबंध नहीं रखा। सच्चा वैराग वही है स्मृति पथ से वो चीज चली जाए, राग चला जाए। क्योंकि जब तक राग रहता है, सांसारिक कोई भी राग, तब तक भगवत प्रेम नहीं उदय होता। इसका प्रमाण है तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंध में विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा है, इसको पीछे कर दो, दूर कर दो, चलो कर दो, और दूर हो गया। और 5वें अध्याय में कहा है, यह कर्णनाडीम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेह रतिम छिनत्ति। भगवान जब कर्णनाडी में घुसते हैं, कर्णनाडी माने कानों से जीव कथा सुनता है, कीर्तन, तो गेहरति जो पारिवारिक आसक्ति है उसको काट डालते हैं। थोड़ा भी संस्कार रहता है तो वो संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने भी कहा है रासपंचाध्यायी में 32वें अध्याय में आखिरी श्लोक, या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। गृह श्रृंखला दुर्जर है, कभी जलती नहीं। मर जाओगे चिता पर, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। दुर्जर गेह श्रृंखला कहा है। तो इसलिए वो फिर कभी नहीं आए राजापुर। अखंड संयम से रहे, 120 वर्ष जी। आजकल तो वैराग का ढोंग है, कोई कहीं भी है, कैसा मोबाइल चल गया है, बैठे बैठे बात करते रहो। हाँ, परिवार में भाई साहब को क्या हो रहा है, दस्त हो रहा है, दवा कहाँ हो रही है, ये सब एक नाटक चल रहा है। वैराग वैराग तो कुछ नहीं है। ये कलयुग के अनेक दांव हैं जो जीव को फंसा के रखते हैं। टेलीविज़न है, ये बहुत बड़ा दांव है। साधु लोग भी टेलीविज़न देखते हैं।
ये सब जितनी चीज़ें चली हैं, एक बार अजामिल ने देखा था, उसी से पतित हो गया, और जो रोज देखता है उसका क्या हाल होगा। इसलिए उन्होंने सच्चा वैराग छोड़ कर चले गए, फिर कभी नहीं आए। गुरुदेव के साथ काशी रहे, काशी से भी उनका शरीर पूरा हो गया। तो काशी भी छोड़ दिया। और जब वे भारत भ्रमण को निकले थे, जगन्नाथ जी के रास्ते में दो घटनाएं भई। वो हमने सुना दिया। एक को शाप दिया था, ब्रह्म राक्षस बना, एक को आशीर्वाद दिया। घूम घाम के फिर काशी में आए, क्योंकि शेष सनातन जी गुरुदेव से पढ़े थे। गुरुद्वार भी एक धाम है। वहाँ नित्य बेड़ के पेड़ में प्रेत रहता था। उसको उन्होंने रोज पानी पिलाते थे, बचा खुआ जल डाल देते थे। उस प्रेत ने कहा, आपने हमें बहुत पानी पिलाया है, उनके शौच के जल से उसके पाप नष्ट हुए थे, कुछ मांग लीजिए, हम सेवा दीजिए। तो उन्होंने कहा, हमें राम दर्शन चाहिए। बोले, राम दर्शन की इच्छा तो हमारे में सामर्थ्य नहीं, हम रास्ता बता सकते हैं। बोले, बताओ। उसने बताया कि आप जब कथा कहते हैं तो नित्य वहां हनुमान जी आते हैं। बोले, हमने तो नहीं देखा। बोले, हाँ, इस रूप में आते हैं कि इनको कोई पहचान नहीं सकता। स्वयं तुलसीदास जी, संकट मोचन स्थान है काशी में, वो आज बहुत बड़ा नामी स्थान हो गया है। वहाँ गोस्वामी जी कथा कहते थे जब जंगल था। बोले, आपकी कथा में आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। उत्तम श्रोता वही है। और बाकी मनमौजी लोग होते हैं, कभी आए कभी नहीं आए। तो वो कोढ़ी का रूप बना के आते हैं। आप उनका चरण पकड़ लेना।
उन्होंने कहा ठीक है। गोस्वामी जी ने उसको भगवान नाम दान दिया, उसका प्रेत योनि समाप्त हो गया इसी उपकार के कारण। बोले जाओ, हमने तुमको शाप दिया था, लो अब तुम्हारा उद्धार भी हम कर रहे हैं। भगवान नाम सुना करके उद्धार किया। यहाँ एक किसी ने प्रश्न किया था कि हमने दीक्षा नहीं लिया, दीक्षा जरूरी है। तुमने कहा हम तुमको उत्तर दे देंगे थोड़ी देर में। दीक्षा का खंडन नहीं किया जाता है, लेकिन जिस समय तक सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता है तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान को गुरु मान करके भजन करो। भागवत, गीता, रामायण सारे शास्त्रों में कहा गया है। जिसको पढ़ना हो 8वें स्कंध में 24वें अध्याय में कई श्लोक हैं। वहाँ ये बताया है कि संसार में सबसे सुंदर है आपको गुरु माना जाए। आपकी कृपा का 10,000वां हिस्सा संसार के सब गुरु मिलकर के भी नहीं पा सकते। नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं। सत्यव्रत जी ने कहा है अयुत मने 10,000वां हिस्सा, संसार के सारे गुरु मिल करके भी। अब जिसको इन शास्त्र की बातों पर विश्वास नहीं, उसको दोबारा प्रश्न नहीं करना चाहिए। हम लोग भगवान सामने खड़े हैं और सत्यव्रत जी कह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उसी प्रश्न को बार बार करते हैं, 100 बार। तो इसलिए एक बार इनमें उत्तर हो गया कि आपकी कृपा का 10,000वां हिस्सा भी अन्ये च देवा गुरुओं, जितने गुरु लोग हैं संसार के, जितने देवता हैं, वो नहीं पा सकते। नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देवा गुरुओं जनास्वयं। कभी नहीं पा सकते। और क्या है तीसरी लाइन? हाँ ठीक हो गया। कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंसस तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। संसार के सारे देवता और सारे गुरु लोग मिल करके भी आपकी कृपा का 10,000वां हिस्सा नहीं पा सकते। इसलिए आप परम गुरु के हम शरण में हैं। इसके बाद ये कहा है संसार में ज़्यादातर गुरु लोग अंधे होते हैं, हम जैसे। अंधे अंधे का गुरु बन जाता है। अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः। अचक्षु अंधा अंधे का गुरु बन जाता है। तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। मूर्ख मूर्ख का गुरु बन जाता है। त्वम अव्ययम ज्ञानम अमोघ मंजसा। नहीं, त्वम सर्वदृक् सर्वदृशाम, त्वम अर्कदृक् सर्वदृशाम समीक्षणो। गुरु लोग दृष्टि देते हैं, लेकिन प्रकाश तो भगवान ही है। आप अर्कदृक् प्रकाश भी हैं और दृष्टि भी हैं, इसलिए हम आपको गुरु मानते हैं। वृतो गुरुर्न स्वगतिम बुभुत्सताम।
यहाँ स्पष्ट कहा गया है। इसी तरह तीसरा श्लोक भी है, संसार में मूर्ख लोग मूर्ख के गुरु बनते हैं। जनो जनस्या दिश्यते असतीम बुद्धिम, दुष्ट बुद्धि का दान देते हैं, राग द्वेष सिखाते हैं, मेरा तेरा सिखा देते हैं। ये सब जगह होता है। ऐसा कहीं नहीं जो ऐसा मेरा तेरा नहीं सिखाया जाए। ये दुष्ट बुद्धि है। जनो जनस्य आदिशते असतीम मतीम यह प्रपद्येत दुरत्यम तमा, उससे और अंधकार मिल जाता है। त्वम अव्यम ज्ञानम अमोघ मंजसा प्रपद्यते ये न जनो निजीम पदम। इसलिए यदि कोई वास्तव महापुरुष मिल जाए तो उससे ले लो, नहीं तो भगवान को सब जगह भागवत गीता रामायण गुरु गुरु पितु मातु बंधु मदेवा, गुरु पितु माँ बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। राम जी ने लक्ष्मण जी से अरण्य कांड में आखिर में उपदेश दिया है, वहाँ और कई जगह कहा है। तो इसलिए आप ही परम गुरु हैं। अर्जुन ने भी 11वें अध्याय में भगवान से कहा है स्तुति में। तो यहाँ गोस्वामी जी ने उसको भगवान नाम दान दे करके और प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। तो सच्चा सदगुरु मिल जाए तो अवश्य शरण ले ले, नहीं तो तब तक भगवान को ही गुरु मान लेना चाहिए। रामायण भागवत गीता सबका सार है ये। आगे चलो। तो गोस्वामी जी ने उस प्रेत का उद्धार किया। तुमने हमारी बहुत बड़ी सेवा किया है, जाओ। आए कथा कहने, रोज संकट मोचन पर कथा कहते थे। तो पहले से सावधान थे कि सबसे पहले आता है, सबसे पीछे जाता है और कोढ़ी को रूप बना के आता है। तो जब कथा कहने बैठे तो देखते रहे, सबसे पहले एक आया, वास्तव में कोढ़ी मक्खी भिनक रही, सबसे पीछे बैठा। बोले ओ, प्रेत की बात सही है। एक बात तो सही हो गई कि सबसे पहले आया,